सर, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस या हम बात करें इन जनरल दिमाग की जब बात होती है तो लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं। इसको लेके बहुत से टबू भी होते हैं। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का मतलब होता है सिस्टिक सर्कोसिस, जो कि एक लार्वा होता है, वो ब्रेन में चला जाए, उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। होता यह है कि जब भी, जैसा कि आपने बताया कि हम कुछ सब्जियां जो ज़मीन में होती हैं और उनको गंदे पानी से या सीवेज से सिंचाई करते हैं, तो उसमें स्पेशली पिग से रिलेटेड जो भी एक्सक्रीटा होते हैं या दूसरे एनिमल्स के एक्सक्रीटा वो उसमें आ जाते हैं। उसकी वजह से जो एक सिस्टिक सर्कोसिस जो कीड़ा होता है वो उन पत्तों में आ जाता है। और जो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करके या गर्म करके नहीं खाएंगे तो वो आपके पेट में चला जाता है। जब वो पेट में चला जाता है तो वो कीड़ा इंटेस्टाइन से क्रॉस करके ब्लड में चला जाता है। अब जब वो अगर ब्लड में जाएगा तो वो ब्लड से कहीं भी जा सकता है। कॉमन होता है कि ब्रेन में चला जाता है, क्योंकि ब्रेन को बहुत ब्लड सप्लाई होता है। आँख में जा सकता है, मांसपेशियों में जा सकता है, जीभ की मसल्स में जा सकता है, स्किन में जा सकता है। तो वो कहीं भी जाएगा और ये डिपेंड करेगा कि वो कहाँ गया है, वहाँ पे उस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। और सर, इसका जैसे आपने बताया कि जब हम कंज्यूम करते हैं ये पेट में जाता है और उसके बाद ये हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स में जैसे आँख में, दिमाग में जा सकता है। लेकिन पेट में कोई भी चीज़ जब जाती है तो हमारे वहाँ पर एक एसिड होता है HCl, जो कि सारी चीज़ों को, इस तरह के कीड़े वगैरह को, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया वगैरह से। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उस वक्त ही पेट में ही इस कीड़े का अंत हो जाए? नहीं, वो उसका रीज़न ये होता है कि वो दूसरे फॉर्म में जाता है। अच्छा। वो लार्वा जो प्रोटेक्टेड होता है और इंटेस्टाइन में आगे जाके वो रिलीज़ होता है। तब उसके अच्छा। पहले अंडे फॉर्म में जाएगा, वो अंदर जाके लार्वा बनेगा, फिर लार्वा रिलीज़ होगा जो कि इंटेस्टाइन को क्रॉस करके ब्लड में चला जाएगा। तो वो स्टेज को क्रॉस करेगा तभी जाके वो हमारे के अंदर पहुंचेगा। ब्रेन में जाकर ये किस तरह की जो एक्टिविटी है इसकी वो होती है, किस तरह ये परेशानी बनना शुरू होता है ब्रेन में? देखिए, ये डिपेंड करेगा ब्रेन के किस हिस्से में गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ब्रेन के उस हिस्से में गया है जिससे हमारा हाथ या पैर चलते हैं, जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर जो उस हिस्से में गया है और अगर जो वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है तो वो यूजुअली कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करता है। जनरली उसको बोलते हैं वेसिकुलर फॉर्म होता है, तो वो चुपचाप पड़ा रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो उसका सिस्ट किल होने लगता है या बस्ट हो जाता है। तो उस सिस्ट के अंदर जो भी पानी होता है उसका, वो एक तरह का इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है ब्रेन के चारों ओर। जब भी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगा तब उसको ब्रेन को एक मिर्गी का दौरा जैसा प्रोड्यूस करता है। तो अगर हाथ पैरों में होगा तो आदमी का हाथ हिलने लगेगा या पैर हिलने लगा या जबान लड़खड़ जाएगी। तो ये मिर्गी के दौरे जो है सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है सिस्टिक सर्कोसिस का। वो ये डिपेंड करता है कि अगर तो मान लो हमारे ब्रेन के पीछे के हिस्से में जिससे हम देखते हैं, तो हो सकता है मरीज को लगे उसको अलग अलग टाइप की लाइटें आ रही हैं आँखों के आगे, वैसा अच्छा। हो सकता है। या अगर जो पेशेंट को उस हिस्से में जहाँ से मेमोरी अफेक्ट हो रही, तो हो सकता है बीच बीच में उसका लैप्स ऑफ मेमोरी होने लगे कि बैठा हुआ है उसको याद ही नहीं क्या हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस हिस्से से जा रहा है। जहाँ से हमारे सेंसेशन जाते हैं, अगर उस हिस्से में जाएगा तो ट्रांजिएंटली उसको पॉजिटिव सेंसरी सिम्टम इन द फॉर्म के टिंगलिंग, नमने हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है, करंट जैसा लग सकता है। ये सारे सिम्टम ब्रेन के किस हिस्से में जाके बस्ट हुआ है उससे सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ब्रेन में जाके कीड़ा सिर्फ वहाँ पे मौजूद है तो वो इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। हमको पता ही नहीं लेकिन चलेगा, हाँ, पता ही नहीं, सिम्टम नहीं हमें प्रोड्यूस करेगा। डायग्नोस नहीं हो पाएगा। और द मोमेंट वो वहाँ पे जाके उसकी कुछ एक्टिविटी हो रही है या वो मर जा रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए बनता है। जी।